भाई आज संडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नैस्डैक इंडेक्स 4.5% डाउन थी फ्राइडे को। इंडिया मार्केट तो 3 साढ़े 3 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद फिर नैस्डैक और एस&पी ओपन होते हैं शाम के टाइम पे। वो जब शाम को ओपन हुए तो वो 4 साढ़े 4% डाउन गए थे, बहुत भयंकर। तो तुम लोग अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, या मुझे नहीं पता कि तुम लोग सोच भी रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात है। ग्लोब अमेरिका की मार्केट 5 साढ़े 4% अगर डाउन थी तो इंडिया में कल खून के आंसू लोग रोने वाले हैं। और बहुत हायर चांसेस हैं कि ये फैक्ट होने वाला है, और कुछ अब अपेरेंटली इसको बदल नहीं सकता। मतलब नैस्डैक भी 4.5% के आसपास डाउन थी। इसके अलावा अगर ये देखो तो ये नैस्डैक के शेयर्स हैं कितने भयंकर डाउन है। मतलब एनवीडिया जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी जो लार्ज कैप की भी बाप हैं, मतलब पता है कि नहीं पता है कि एनवीडिया कंपनी उतनी वैल्यूबल है जितनी पूरी इंडिया की जीडीपी है। जीडीपी कह रहा हूँ, जितनी पूरी इंडिया की वैल्यूशन मोटा मोटा आप लोग कह सकते हो। इंडिया की इकोनॉमी लगभग आज 4 ट्रिलियन के आसपास है। एनवीडिया का मार्केट कैप भी लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो उस हिसाब से देखोगे तो बहुत भयंकर, मतलब बहुत ही भयंकर कल मार्केट यहाँ पर गिरने वाली है। और फिलहाल इसमें अब कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ न्यूज़ मेरे पास और भी हैं आईपीओ को लेके भी कि जीएमपी तो यहाँ पर चल रहा था, बट अब अपेरेंटली कल जहाँ तक है जीएमपी में भी आप लोग को शाम तक एक लार्ज फॉल देखने को मिल सकता है। जीएमपी का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, बट हाँ अगर कल मार्केट यहाँ पर गिरेगी तो ऑब्वियसली बात है फिर जीएमपी में भी गिरावट शाम तक आ ही जाएगी। हो सकता है सुबह ना आए, बट रात तक या शाम तक आप लोग को जीएमपी में भी एक डाउनग्रेड नज़र आएगा। और जिन्होंने भी अभी हाल ही में शेयर्स परचेज कर रहे थे तो उनके तो लग गए हैं। जो अभी प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे थे अपेरेंटली वो लोग अब फिर अगेन कल कर नहीं पाएंगे। एनीवेज आईपीओ में तो जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है उनको मिलने वाली, मतलब अलॉटमेंट मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें कोई कुछ अब कर नहीं सकता है। बाकी अलॉटमेंट के जो चांसेस थे वो मैंने आप लोग को बता दिए थे। वो लगभग 20 में से एक आदमी को मिलेगा, मतलब कि 100 में से 5 लोगों को आईपीओ मिलने वाला है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल कैटेगरी। एच9 ओब्लिक एच9 में आपने अप्लाई किया होगा तो चांसेस कम है, बट अब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकता। मेन बात थी यहाँ पर फिलहाल जो थी वो मार्केट के बारे में थी। अच्छा, आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें कमेंट करी थी, वो भी मैं आगे गाइड कर देता हूँ। एक छोटा सा अपडेट और है। अंडमान निकोबार में ऑयल गैस की एक नया वो मिला है, लाइक मतलब नई जगह मिली है जहाँ पे आप ऑयल और गैसेस का भंडार। अपेरेंटली इतनी खुश होने वाली ये बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी कस के वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं कवर करूं। देखिए, जब कोई नया ऐसे जगह मिलती है जहाँ पे ऑयल की खोज करी जाती है, क्रूड ऑयल की ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल से फिर एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, फलाना ढमकाना सब बनेगा। वो आपके घर तक आने में बहुत टाइम लगेगा। देखो, ये नया स्पॉट मिला है, उस स्पॉट पे जो एक ऑयल रिफाइनरी होती है कुछ इस तरीके की, ये इसको सेटअप करने में 6-7 साल चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये जो ब्रेक थ्रू तो है, ऑब्वियसली बात है ब्रेक थ्रू है, यानी इंडिया ही यूज़ करेगा पूरा। बट इसके दो रीज़न है जिसकी वजह से आपको खुश नहीं होना है। पहली बात तो जैसा कि मैंने बोला कि ऑयल रिफाइनरी सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरा है अपनी सरकार हम लोग को पेट्रोल फ्री में ना देने वाली है, भले ही वो हमारे घर के ही नीचे से क्यों ना निकल जाए। बस यही दो रीजंस थे। एनीवेज, ऐसी अपडेट था, सोचा आप लोग को दे दूं। बाकी कल मार्केट के तो लग चुके हैं। अब आता हूं मैं आप लोगों ने जो शेयर्स कमेंट करे थे उनके बारे में। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट और। ये जो आईपीओ था आप लोग का हेक्सागन न्यूट्रिशन वाला, रिटेल कैटेगरी में तो 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसको यार कल मत अप्लाई करना, कल इसको दिन में मत अप्लाई करना। एक बार कल रात तक इस आईपीओ की जीएमपी देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ तक चल रही है, उसके बाद आप सोचना। क्योंकि अभी जीएमपी देखो तो घट के लगभग 14% के आसपास आ चुकी है, और कल उम्मीद है कि ये जीएमपी ज़ीरो हो जाएगी। अगेन दोनों आईपीओस की जो जीएमपी है वो मैं अभी स्पेकुलेट कर रहा हूँ, कल रात तक की अपडेट होंगी। कल मॉर्निंग में मार्केट गिरेगी 3:30-4 बजे जब मार्केट क्लोज होगी। उसके बाद शाम का जब डेटा आएगा मार्केट का कि कितनी बेची और क्या क्या बिका, क्या क्या खरीदा गया एफआईआईएस द्वारा, डीआईआईएस द्वारा, उसके बाद ही आप लोग देखना कि जीएमपी वगैरह में भी एक शार्प फॉल देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं आप लोग के कमेंट्स के ऊपर। पॉली कैप होल्ड कर सकता हूँ, बिल्कुल पॉली कैप होल्ड कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोग पॉली कैप होल्ड कर रहे हैं, बट पॉली कैप यार, पॉली कैप
में तो लॉटरी लगी हुई है यार, लिटरली लॉटरी लगी हुई है। 10,000 रुपये का ये स्टॉक पहुंच रहा है और मैंने ये 3200 4,000 रुपये के आसपास सबको बाय करवाया था। अब दुगने से भी ऊपर हो चुका है। किसने बाय किया था मुझे नहीं पता भाई। पॉलीकैप तुम आराम से होल्ड करो, एंजल वन में 30% ऊपर हो। अब सर मेरा जो टारगेट है मैं बार बार कह चुका हूँ वो 400 रुपये के आसपास का है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप प्लीज़ प्रॉफिट बुक कर लो, आप मुझसे ना पूछो। मैं इसको अगर होता आपकी जगह तो मैं नहीं बेचता, क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रेडर और मेरे हिसाब से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोज पाता हूँ। मैंने खोजे हैं 15-20 स्टॉक्स के आसपास मैंने खोजे हैं, बट अगेन अगर पोर्टफोलियो में है कैपिटल मार्केट का स्टॉक तो रखना चाहो रख लो, वरना 30% भी अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर देखो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट में तो मतलब मैं क्या बताऊँ, घर बार बेच के पैसा लगा दूँ यार मैं 30% प्रॉफिट में। तो अगर निकलना चाहो निकल लो, और न्यू स्टॉक भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है। बट अब यही है कि कल तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कल मार्केट यहाँ पर गिरी है। इसके अलावा और मैं बात करूँगा तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में आपने बाइंग करी है 142 की, ये भी मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। 15,000। अरे यार जब पैसा तुम्हारा 2 गुना 3 गुना से ऊपर हो चुका है तो फिर निकल जाओ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है रिसर्च भी करूँ मैं इसके ऊपर। इसके अलावा और मैं बताऊँ तो हैप्पीएस्ट माइंड 380 पे 40 शेयर्स बाय करे तो प्लीज़ अभी होल्ड करो, क्योंकि तुमने तो आपने बहुत ही ज़्यादा सही प्राइस पे बाय करे हैं। मैंने तो 1,000 रुपये पे भी बाय करवाया था लोगों को, तो इस समय तो 380 पे आपने बाय किया है तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। हैप्पीएस्ट माइंड अब पता है धीमे धीमे माइक्रो कैप की कंपनी बन गई है, तो वो जब भी शूटअप करेगी वो बहुत कस के शूटअप करेगी। रिजल्ट वगैरह जेन्युइनली ठीक ठाक आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आता है। CDSL में करंट मार्केट प्राइस कल आप बाय कर सकते हो अगेन, और आप फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी ये मैं बता देता हूँ टेनको क्लीन एयर वाला, ये आपने मुझसे पूछा है, आप मुझसे व्हाट्सएप भी पूछ सकते हो, आपको पता ही वाली बात आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझको। ठीक है, कंपनी को कोई इशू नहीं है, अगर IPO से लगा था तो आप होल्ड कर सकते हो। बाकी यही है कि ऑर्डर वगैरह मिलते रहने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंटल ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं लोगों को तभी सही रहता है। उसके अलावा भी अगर देखो तो कंपनी ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी 10% है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स है, रिटेल आखिरी में आता है। और अगर किसी कंपनी में रिटेल आखिरी में आ रहा है तो कंपनी से अच्छी कोई दूसरी कंपनी नहीं है, क्योंकि रिटेलर जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। मतलब ये देखने के बाद अगर आप कुछ भी ना देखो, ना कंपनी का प्रॉफिट देखो, कुछ भी मत देखो, इफ डेटा, ये वन ऑफ दोज डेटा है ना जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं रिटेलर हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हो, कोई भी यूट्यूबर गलत हो सकता है। FIIs नहीं गलत होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, मुझसे लाख गुना ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो मुझसे लाख गुना ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, और वो टीम होती है। मैं इंडिविजुअल हूँ, अगर मैं एजुकेटेड भी हूँ तो मैं इंडिविजुअली गलती कर सकता हूँ, बट एक टीम गलती करने की जो चांसेस हैं वो कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलती नहीं करेंगे, वो भगवान है, हाँ, बट उनकी जो गलती करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो मेरे से कंपेयर आप करोगे तो वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए ये वन ऑफ दोज डेटा मैं कहता हूँ जिसमें अगर आप ये देख रहे हो कि रिटेल आखिरी में, आप मत देखो फिर प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, क्योंकि अगर ये सब डेटा अब ऐसा है ना तो इसका मतलब सब कुछ सही हाथों में है, फिर सब कुछ सही चल रहा होगा। वरना FIIs और म्यूचुअल फंड सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे नहीं बैठे होते। ये बहुत बड़ा डेटा है। बाकी कंपनी ठीक है, प्रॉफिट वॉफिट इन लोगों का बढ़ ही रहा है। अगर आप देखो तो 137 था, वो धीमे धीमे अब लगभग 170 के आसपास आ रहा है। अगेन ये क्वार्टरली की मैं बात कर रहा हूँ, ईयरली आप देखोगे तो वो बढ़ता जा रहा है, लगभग 380 400 हुआ, 550 हुआ, 600 हो चुका है। तो प्रॉफिट तो इंक्रीज़ कर ही रहा है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आराम से, बस रिटर्न स्लो बनेंगे थोड़ा सा फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी कल फिर अगेन मार्केट गिर जाएगी तो कम हो जाएगा। भाई कार्नियाक टेक्नोलॉजीज ठीक है, JSW स्टील मत होल्ड करो, तो स्टील के स्टॉक्स उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, हाल एग्जिट कर दो। MCX मैंने खुद भी बाय करने को कहा था, मुझे नहीं पता कितनों ने बाय किया था, आई थिंक MCX इक्का दुक्का ने बाय किया था। काफ़ी फॉल आ गया उसके बाद, एग्जिट जिन्होंने नहीं लिया था। कोई करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहता है तो कल मार्केट गिरेगी, उसके बाद भी इसको 2,500 रुपये के आसपास मिलता है तो बाय बिल्कुल कर सकता है। बाकी रैडिको खेतान में भी एक मैंने देखा था, आई थिंक वापस ये अपने 3,500 रुपये के आसपास के लेवल्स पे आ चुका था, ये अपने ऑल टाइम हाई पे। ये जो पिछले 2 महीनों से यहाँ पर गिरावट थी, 3-4 महीनों से, उसमें वापस एक शार्प रिकवरी आई थी। अब मेरे पास तो ये स्टॉक नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने तो ये ट्रिपल डिजिट पे परचेज़ किया था। एनीवेज
कैरी फॉरवर्ड ईजिली कर सकते हो। कल इसमें गिरावट आएगी तो प्लीज़ इसको बाय कर लेना, वैल्यू फॉर मनी स्टॉक रहेगा। और ये जहाँ मिले आप ले लो, इसमें मैं कोई प्राइस नहीं दूंगा। इसको करंट पे भी 3500 पे भी ले लो ना तो भी कोई शक वाली बात नहीं है। 3300, 3200, 3000 पे मिल जाता है तब तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। मैंने करवाया भी था बाय, मैंने चीख चीख के कहा था जो 2800 रुपये का मिल रहा है कि भैया ले लो ले लो ले लो। ये मतलब इसमें इस स्टॉक में 5-6% की गिरावट भी देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ ये 20% के करेक्शन पे मिल रहा था। अगर आप पिछले 5 साल का भी डेटा देखोगे तो इसमें कहीं आप लोग को ज़्यादा गिरावट नहीं नज़र आएगी। थोड़ा बहुत चलने के बाद गिरता है 10-10%, उसके बाद नहीं पूरा मिलता है। अब यहाँ भी देखो तो 2025 से लेकर 2000 पूरा 25 तक ये बढ़ता ही रहा। उससे पहले भी अगर यहाँ भी देखो कि 2022 से लेकर 2024 तक बढ़ता ही रहा। बीच बीच में कहीं बस 10-10% की गिरावट देखने को मिली, वो भी बहुत रेयर केसेस में 5-6 महीने में एक बार कहीं देखने को मिली तो मिली। अगेन वही सेम चीज़ यहाँ पे थी, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। CDSL बाय कर लो, कोई वो वाली बात नहीं है। VBL में भी इंक्रीमेंट आया था, अगेन मार्केट कल गिरी के चक्कर में गिर जाएगा, वरना 550 रुपये के आसपास चला गया था अभी थोड़ा टाइम पहले ही। ठीक है, बाकी ग्लेनमार्क मैंने आपको रिप्लाई दे दिया था। एक स्टॉक और था ये वाला तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। तिलक नगर इंडस्ट्री यार, इससे ऑनेस्टली बताऊं तो दूर हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिटेलर्स राइट ऑन द टॉप हैं, और प्रॉफिट में भी देखो तो कभी अच्छा आ रहा है कभी अच्छा नहीं आ रहा है। ऑल्दो ईयरली प्रॉफिट में भी सन 2023-24 में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे, 25 में अच्छा परफॉर्म किया। तो रिज़ल्ट पे बहुत चीज़ें इस समय बेस्ड हैं यहाँ पे। इस कंपनी में रिसर्च अगर मैं करूँ यहाँ पे तो टोटल रिसर्च मेरी रिज़ल्ट के ऊपर बैठेगी। रिज़ल्ट अगर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर कंपनी परफॉर्म ये वाली स्पेसिफिकली नहीं कर पाएगी। मतलब यहाँ पे मैं और कोई रिसर्च नहीं कर सकता हूँ। बाकी वैल्यूएशन वाइज भी हाईली ही थोड़ा सा अब भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर है इस समय वैल्यूएशन के मामले में। 300 रुपये के आसपास मिले तो ठीक है। बाकी अगर प्रॉफिट में हो तो निकल जाओ, फालतू पैसा मत अटका के रखो यहाँ पे, मतलब जेनरली मैं कह रहा हूँ। प्रमोटर भी तो भी होल्डिंग कम है, 30% के आसपास ही है, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहो अवॉइड कर सकते हो, या टाइम अगर मौका मिले तो इसे एग्जिट कर जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और अच्छी कंपनीज लो, थोड़ा सा बहुत सारी अच्छी कंपनीज वगैरह हैं मार्केट में, और उस पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वाली वीडियो में जो मेन अपडेट था वो यही था कल की मार्केट को लेके। मार्केट कल बहुत भयंकर फॉल दिखाने वाली है, और उसमें अगेन कोई कुछ कर नहीं सकता है। इस IPO की जो अलॉटमेंट है वो आप लोगों को रात में चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी। उस समय से पहले GMP वगैरह अपडेट हो चुका होगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी किसकी लोगों को अलॉटमेंट मिलती है, लोग तो खुश होंगे, या अलॉटमेंट नहीं मिलती है, लोग तो खुश होंगे। अब ये एक फैक्ट यहाँ पर कल देखने को पता चलेगा। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो सून।